अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की जो हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है 3 क्वेश्चंस हैं जिसको जो है हम सॉल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि भाई ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन क्या है तो जो है ऊपर आई बटन आ रहा होगा प्ले लिस्ट का, तो जो है आप उसको ऊपर क्लिक करके वीडियो को या प्ले लिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं और जो है वहाँ से आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो आइए हम इस सवाल का जो है सॉल्यूशन करते हैं। अब इस सवाल में जो है हमारे पास एक इंटीग्रेशन दी हुई है, दूसरी इंटीग्रेशन दी हुई है। अब हमें जो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लेनी है वो किसके रिस्पेक्ट से लेनी है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। और वाई के लिए जो लिमिट है वो ये है, ठीक है। मीन्स कि ये वाली इंटीग्रेशन वाई के लिए है। तो यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर पहले से अरेंज हुआ है। अगर ये यहाँ पर होता, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री एक्स वाली जो इंटीग्रेशन है, अगर ये पहले होती तो पहले हमें जो है इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ता, फिर जो है हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो जो है ये पहले से अरेंज है तो जो है हम जो है डायरेक्ट इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो इस वजह से हम जो है ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। तो जो है अभी हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये वाली इंटीग्रेशन तो अपनी यहाँ पे रहेगी 1 और 0। तो एक्स भी अपनी यहाँ पे रहेगा। वाई की इंटीग्रेशन रहेगी हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी अपर लिमिट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2, लोअर लिमिट आ जाएगी 3x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है। अब ये जो अपॉन वाला 2 है इसको तो हम भले बाहर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इंटीग्रेशन 1 0 सेम रहा, x भी सेम रहा। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे लिमिट आएगी तो y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है भाई 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास dx। ठीक है स्टूडेंट। तो जो है अब हम क्या करेंगे, ये वाली इंटीग्रेशन सेम रहेगी, x भी सेम रहेगा। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर, हो जाएगा हमारे पास dx। ठीक है। 1/2, ये वाली इंटीग्रेशन सेम रही, एक्स भी सेम रहा, एक्स पावर 4, 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 4, और ये हो गया हमारे पास dx। अब हम क्या करेंगे, x को इस पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू से करा देंगे मल्टीप्लाई। तो 1 0 हमारे पास सेम रहा, तो ये जाएगा हमारे पास x पावर 5 माइनस 5x पावर 3 प्लस 4x, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब हम इसके इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/2 अपनी यहाँ पे रहेगा, x के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा x6/6 माइनस 5x4/4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 1 और 0। अब जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 2 1 2 2 जा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास लिमिट क्या है भाई, अपर लिमिट है 1, तो 1/6 1 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6 माइनस 1/4 मतलब कि 1, तो 1 5 5/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 हो जाएगा 2। ये हो गई हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा पार्ट हो जाएगा 0। ठीक है। ये हो गया हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 0 तो हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 24। ठीक है। 24 में 2 को हमने कर लिया प्लस, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएंगे 26, और 26 में से हमारे पास 15 चले गए, तो बचा हमारे पास 11। ये बचा हमारे पास 11/12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/24 यूनिट्स। ठीक है। अब जरा इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम पहले इसका क्या चेंज करेंगे, हम इसका पहले ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है।
जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस जाएगा एक्स वाई, और साथ में यहाँ का भी ऑर्डर चेंज होगा तो हो जाएगा dy और dx। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 1 से मैच कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है, लिमिट है 10, यहाँ पे लिमिट है 10, बस यहाँ पे और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x, यहाँ पे क्या है 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मीन्स के जो इसकी अपर लिमिट थी वो यहाँ पे लोअर लिमिट है, जो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट थी वो यहाँ पे अपर लिमिट है। ठीक है, तो जो इसकी सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन रहेगी, बस इसमें जो आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आया उसमें आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल सा है कि हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है a, फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू dx है। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पे इसकी लिमिट कर देते हैं चेंज, कि a को हम ऊपर रखते हैं, b को हम नीचे रखते हैं, और फंक्शन है और वही dx है, तो अब इस पूरे का आंसर जो आएगा ना वो आएगा माइनस में। अब इसका आंसर अगर आ रहा है प्लस में और इसका आंसर आ रहा है माइनस में, तो फिर मसला हो जाएगा कि ये प्रूफ कैसे होगा। तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा एक अलग से। तो माइनस माइनस जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा हमारे पास बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस ये है कि एक तो ऑर्डर चेंज था, जब हमने ऑर्डर की रीअरेंज करी तो हमने देखा कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो री ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आपके पास लिमिट ए से है बी ए और यहाँ पे ए बी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस लगा के इसको प्रूफ करोगे। ठीक है, तो जो है मैं इसकी सॉल्यूशन कर नहीं रहा, आप जो है इसकी खुद सॉल्यूशन कर लिएगा। आंसर इसका बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज वही आएगा, बस ये है कि आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये है कि मैं अब चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है 1, अगेन अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 1, एक्स अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैसे तो हमें इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन वो हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे पहले इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। जब हम इसका ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 एक्स वाई अपनी यहाँ पे रहेगा। जब हमने ऑर्डर चेंज करा तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमें इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स का एक्स रहेगा, ये वाली इंटीग्रेशन अपने यहाँ पे रही 2 और 1, एक्स का एक्स रहा। अब वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये वाई है बल्कि ये है 1/y, ये वाई नहीं है बल्कि ये है 1/y। 1/y की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln y, और इसकी अपर लिमिट आ गई एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट आ गई 1 और dx का dx। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वाली इंटीग्रेशन हमारे पास सेम रहेगी, 2 और 1 एक्स का एक्स रहेगा, तो अपर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर, तो वाई क्या है एक्स स्क्वायर हो गया, तो हो गया ln एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 1, तो वाई की जगह जब हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा ln 1 और dx का dx। अब हमें पता है जो ln 1 होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 1 एक्स ln एक्स स्क्वायर और बचेगा सिर्फ dx। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला u v dx इक्वल टू u से v की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v की इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, हम इसको जो है क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो जो है इससे रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो जो है मैं अपलोड कर दूंगा, तो जो है फिर वो वहां से फर्दर इसको सीख सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम u किसको लें और v किसको लें। ठीक है, और इसका भी ख्याल रखना है कि हमारे पास लिमिट भी है 2 और 1 भी है। ठीक है, तो u जो है मैं लूंगा ln एक्स स्क्वायर को और v जो है मैं लूंगा x को। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ln की जो है वो इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो यहाँ पे भी ln आ जाएगा, यहाँ पे भी ln आ जाएगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ln का डेरिवेटिव जरूर होता है, तो इस वजह से मैंने जो है ln को डेरिवेटिव मीन्स के u ले लिया। ठीक है, अब u हो गया हमारे पास ln एक्स स्क्वायर और v क्या हो गया हमारे पास x हो गया। ठीक है, तो हमने जो है 2 1 लिखा, x डॉट ln एक्स स्क्वायर लिखा, dx लिखा, इक्वल टू u की जगह ln एक्स स्क्वायर, v की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा dx, माइनस इंटीग्रेशन u की जगह
ln एक्स स्क्वायर उसके ऊपर डैश डैश मतलब डेरिवेटिव, और b की ये आ जाएगा हमारे पास x dx और dx। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पे पहले ये जो लिमिट है ये भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो एक तो आएगी यहाँ पर, और जो लिमिट आएगी वो आएगी यहाँ पे। अब इसका क्या रीजन है और क्यों है, ये जो है मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे पास एंड में फिर प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। हम जो है लिमिट को यहाँ पर और यहीं पे लगाते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये समझना है कि भाई ये लिमिट यहीं पे क्यों लगाई गई है, तो जो है ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, तो उसको ऊपर क्लिक करके आप वॉच आउट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं इस रीजन को कि भाई हमने जो लिमिट है वो यहीं पे क्यों लगाई है। ठीक है, अब जरा चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ln एक्स स्क्वायर अपनी यहाँ पे रहेगा, हमें लेनी है एक्स की इंटीग्रेशन, तो एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अपर लिमिट आ जाएगी 2, लोअर लिमिट आ जाएगी 1, जो अपनी यहाँ पे आ गई माइनस का माइनस आ गया, ये माइनस का माइनस आ गया। अब ये 2 1 अपनी यहाँ पे रहा। ठीक है, इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। अब एक्स ln एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, वो आ जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट, और साथ में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लेनी है वो लेनी है एक्स की, तो एक्स की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर और dx, ये वाली इंटीग्रेशन आती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, लॉग वाला रूल आपको पता है, जो पावर होती है पीछे आ जाती है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 ln x डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 1 अपने यहाँ पे। ठीक है, माइनस जो 2 है इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ x। ठीक है, अच्छा सिर्फ x बचा है, सॉरी x, और ये इंटीग्रेशन बची, तो x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब हम कर लेते हैं अप्लाई लिमिट, ये 2 से 2 ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब हम कर लेते हैं अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट के लिए यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 2, तो ये आएगा ln 2 डॉट 2 के ऊपर स्क्वायर मीन्स के 4, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1, तो जाएगा ln 1 डॉट 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस यहाँ पे सिर्फ बचा है एक्स स्क्वायर, तो अपर लिमिट कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको हम पहले लिख लेते हैं, हो गया 4 ln 2, ln 1 होता है 0। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा पूरा 0, हम इसको छोड़ देते हैं, माइनस 4 में से 1 गए भाई, कितना बचा 3, तो ये हमारे पास बचा है 3। ठीक है, अब इसको जो है हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, इसका फिर जो भी आंसर आएगा हम जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे, और वो जो है हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे 4 ln 2 माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.2274। ठीक है, तो आंसर जो है माइनस में भी आ सकता है, माइनस से शो करता है कि हमारी जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं या जो हमारे पास जो डायरेक्शन है बस वो अपोजिट है। ठीक है, अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसके अंदर स्टार्ट करने जाएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर जो है हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो जो है इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट जितना भी होगा वो रिलेटेड होगा हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट।